हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका भाई, आपका दोस्त, फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के, एक नए लॉजिक को लेकर के। जैसा कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक्सेप्शंस को। अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कहां पर क्रिएट करने चाहिए, क्यों क्रिएट करने चाहिए, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों ये हमें हेल्प करते हैं, इनको यूज ना करने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेप्शंस होते क्या है, और उससे भी पहले समझते हैं कि एक्सेप्शन मेरा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम होता है उसके अंदर आता क्या है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखिए, ये 4 सिंपल कीवर्ड लिखे हुए हैं जिसके ऊपर मैंने बताया कि अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, अपनी चीजों को डिक्लेयर करते हैं, अपने वेरिएबल्स को बताते हैं, पहले से अनाउंस करते हैं कि इंटरनल मेरे सिस्टम में या मेरे प्रोग्राम में क्या क्या वेरिएबल्स, क्या क्या एक्सेप्शन है, कोई भी चीज यूज उन्होंने डिक्लेयर करते हैं। बिगिन के अंदर अपने लॉजिक्स लिखते हैं, एक्सेप्शन यहां पे यूज करते हैं, फिर है। अब ये एक्सेप्शन क्यों किया गया, देखिए दोस्तों, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा दूं। एक्सेप्शन का यूज किया जाता है किसी भी ऐसी कंडीशन को पकड़ने के लिए जो मेरी एबनॉर्मल है प्रोग्राम के लिए। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोड या नॉर्मल कंडीशन जो मेरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका प्रोग्राम बीच में रुक जाए या बीच में गड़बड़ हो जाए या प्रोग्राम कुछ गलत काम कर दे, कोई ये नहीं चाहेगा। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए हम बीच बीच में लिखते हैं दोस्तों अपने एक्सेप्शन। एग्जाम्पल की बात भी करेंगे, पहले समझते हैं कि एक्सेप्शन होते क्या है। दोस्तों, एक्सेप्शंस बेसिकली होते हैं एरर हैंडलिंग के लिए यूज में आते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं कि मेरी कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन है उसके लिए मुझे करना क्या है। एक्सेप्शंस होते हैं मेरे इसलिए कि कोई ऐसा मैसेज शो किया जाए जो मेरा एंड यूजर, टेक्निकल यूजर नहीं, जो मेरा एंड यूजर इजीली उसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर ले कि आखिरकार प्रोग्राम इंटरप्ट हुआ, प्रोग्राम एरर में गया, या प्रोग्राम बंद हो गया, या सिस्टम डाउन हो गया, या प्रोग्राम ने कोई चीज गलत की तो क्यों की। एंड यूजर को कभी भी टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आती है, जबकि एक्सेप्शंस मेरा एंड यूजर नहीं लिखता है, एक्सेप्शंस लिखता है मेरा डेवलपर। तो एक्सेप्शंस हमेशा इस तरीके के लिखने चाहिए दोस्तों, वो मेरे एंड यूजर को इजीली अंडरस्टैंड हो। एग्जाम्पल की बात भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई कोड लिख रहा हूं, उस कोड के अंदर मुझे पता है कि मुझे किसी एक वेरिएबल के अंदर कोई नेम या कोई वैल्यू या बैंक का नेम या आईएफएससी कोड स्टोर कराना है। अब मुझे पता है कि आईएफएससी कोड फॉर एग्जाम्पल 11 या 10 कैरेक्टर का होता है। मुझे पता है कि मेरे 10 कैरेक्टर होता है, लेकिन किसी रीजन से जब मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, मैंने उसकी लेंथ कम दे दी, फॉर एग्जाम्पल 5 दे दी। अब सिस्टम जब उसको वेरिएबल के अंदर उस चीज को डिफाइन करने जाएगा तो सिस्टम लॉजिकली फंस जाएगा, सिस्टम को समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम है क्या, मैं इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूं तो इस वेरिएबल में वैल्यू जा क्यों नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए सिस्टम ऑटोमेटिकली हमें एरर शो कर देता है कि आपके बफर साइज छोटा है या वैल्यू आपकी ज्यादा बड़ी है, आपके वेरिएबल का साइज कम है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इन चीजों के लिए हमें जो एरर शो करता है, उस एरर को दोस्तों अंडरस्टैंड कर पाता है कौन, मेरा डेवलपर, मेरा टेक्निकल बंदा उस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। जबकि सिस्टम पे या प्रोसेस पे कौन काम कर रहा है, सिस्टम पे या प्रोसेस पे मेरा एंड यूजर काम कर रहा है। एंड यूजर को समझ में नहीं आया कि टेक्निकली उसने क्या कहा, तो उस टेक्निकल टर्म को पकड़ के और उसको यूजर के हिसाब से मॉडिफाई करके मैसेज प्रिंट करना भी एक्सेप्शन ही कहलाता है। जरूरी नहीं है कि एक्सेप्शंस हमेशा गलत चीज के लिए या किसी कोई चीज रॉन्गली हो रही है या अनवांटेड हो रही है उस चीज के लिए एक्सेप्शन काम करे। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है, कहीं पे भी मेरे बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उससे बाहर जाता है, वो कोई भी कंडीशन, उस हर एक कंडीशन के अंदर हम बीच में कहीं भी एक्सेप्शंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो सिस्टम के लिए तो एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन मेरे बिजनेस के लिए वो एक्सेप्शन है, मेरे बिजनेस के लिए वो कंडीशन प्रॉब्लम है। तो ऐसी चीजों के लिए मैं लिख देता हूं अपना एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को आप मेरे ख्याल से बेहतर समझ गए होंगे कि एक्सेप्शन बेसिकली होते क्या है। बात करते हैं वाई वी यूज। भाई इजीली समझ में आ गया क्यों यूज करना चाहिए। सिस्टम कहीं पे भी गड़बड़ कर रहा है, अनवांटेड चीज हो रही है, उसको पकड़ने के लिए, उसका प्रॉपर मैसेज एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए, या एक्सेप्शन की सिचुएशन में क्या स्टेप्स लेने हैं,
अपने प्रोसेस को रोल बैक करना है या कोई और स्टेप लेना है, तो उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं अपने एक्सेप्शन। वेयर वी यूज, भाई कहां यूज करेंगे, बट ऑब्वियस है PL SQL के प्रोग्राम में, जहां पर भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी वहां पर यूज करेंगे अपने एक्सेप्शंस को। क्या एडवांटेज हो सकते हैं भाई? एडवांटेज यही हो सकता है कि अगर किसी भी रीजन से मेरा प्रोग्राम बंद होता है तो मेरे एंड यूजर को पता लगेगा क्यों हुआ है, या आप एंड यूजर को भी नहीं बताना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको या टेक्निकल बंदे को ये तो पता होगी कि ये किस वजह से एरर में गया है। उस वजह को, उस कारण को जान के वो अपने कोड को करेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। डिसएडवांटेज, अगर आप अपने कोड में कहीं भी एक्सेप्शंस नहीं लिखते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छे कोडर की यही खास बात होती है कि वो एक्सेप्शंस अपना हर स्टेप पे लिखता है। रीजन कि उसको कहीं भी अपने कोड में लूप होल नहीं छोड़ना है, उसको किसी भी रीजन से अपने प्रोसेस को फेल नहीं होने देना है। तो एक्सेप्शंस को लिखने का एडवांटेज पता ही है। डिसएडवांटेज ये है कि किसी भी रीजन से प्रोग्राम ने कुछ अनवांटेड किया या प्रोग्राम ने कुछ गलत, प्रोग्राम बंद हो गया, आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्यों हुआ, प्रोग्राम बंद क्यों हुआ, प्रोग्राम ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने एक्सेप्शंस लिखे ही नहीं। सो दोस्तों, एक्सेप्शंस जरूर लिखने चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे नॉर्मल लाइफ में भी यूज करने के लिए बोल दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता होता तो आप काफी ट्रबल में आ जाते हो। तो दो टाइप के मेरे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पहला होता है ये वाले एक्सेप्शंस और दूसरा होता है ये वाला। दोस्तों नाम पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कई सारे नाम लिखे हुए हैं। नेम्ड एक्सेप्शन, सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। दोस्तों सारों का मतलब एक ही है कि ऑरेकल ने जो पहले से कोई भी एक्सेप्शन लिखा हुआ है अपने पास, उस एक्सेप्शन की ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। दूसरा है मेरा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन या नेम्ड एक्सेप्शन, अननेम्ड एक्सेप्शन, मतलब यूजर के द्वारा डिफाइन की हुई कोई भी ऐसी सिचुएशन जो उसके बिजनेस के बाहर की है, उसके बिजनेस की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती है, वो सारी सिचुएशंस के लिए एक्सेप्शंस लिख सकता है, एरर मैसेज प्रिंट करा सकता है, लॉग लिख सकता है। तो उन सब के लिए बोलते हैं दोस्तों यूजर डिफाइंड और अननेम्ड एक्सेप्शन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी अपने एक्सेप्शंस के टाइप की, कि जो ये मेरा सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शंस है ये कैसे होते हैं। मैं एग्जांपल की अगर आपसे बात करूं, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि छोटे लेंथ के वेरिएबल के अंदर बड़ी स्ट्रिंग स्टोर करना एक तरीके की एरर है। कई बार एक वैल्यू के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कराने की कोशिश करते हो, टू मेनी रोज का एरर आता है। कई बार आप कुछ काम करते हो, वैल्यू किसी क्वेरी से रिटर्न नहीं होकर आती है, नो डेटा फाउंड की एरर आती है। कई बार कहीं पे कन्वर्जन का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई चीज करेक्टर है, कोई चीज नंबर है या डेट है, आप उनके बीच में कोई काम कर रहे होते हो तो वैल्यू एरर का आपके पास एक्सेप्शन आ जाता है। तो जितने भी मेरे प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस है, जिनको ऑरेकल को पता है कि भाई ये एक्सेप्शंस हो सकते हैं, आपका सेशन टाइम आउट हो जाए, आपका सिस्टम डाउन हो जाए या कोई चीज और हो जाए, सबके लिए ऑरेकल ने पहले से बहुत सारे एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। एक्सेप्शंस को लिखने का एक तरीका है, ऑरेकल के पास हर एक एक्सेप्शन का एक कोड होता है ये, और उसका नाम होता है। जैसे 01403 ये कोड बहुत ज्यादा नोन है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। नो डेटा फाउंड के लिए कई बार आपके पास एरर आई होगी। मतलब ऑरेकल किसी भी एक्सेप्शन को डिफाइन करता है तो एक कोड डिफाइन करता है, साथ में उसकी जो एरर का डिस्क्रिप्शन है, एरर के डिस्क्रिप्शन का जो कोड है वो करता है। सेम एज अगर मैं बात करूं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, सिंपल दोस्तों, कुछ नहीं करना पड़ता। डिक्लेरेशन में एक एक्सेप्शन को डिफाइन करना पड़ता है, नीचे उसको रेज कराना पड़ता है बिगिन में, और एक्सेप्शन में उसका मैसेज प्रिंट करना पड़ता है। सो दोस्तों मुझे लगता है कि हमने एक्सेप्शन के लिए डिस्कशन बखूबी कर लिया है, अच्छे से एक्सेप्शन को समझ भी लिया है, क्यों यूज में आता है, कहाँ यूज में आता है, कैसे यूज करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अगर ये छोटा सा वीडियो एक्सेप्शन का आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो एक्सेप्शंस को एक्चुअली समझना चाहते हैं, रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ मेरे साथ लैब में आना चाहते हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में दोस्तों अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स अपने इस भाई तक लगातार इसी तरीके से भेजते रहिएगा। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपका भाई इसी तरीके से एनर्जी के साथ आपके लिए नए नए वीडियोस बनाता रहे।
और उनके नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आते रहे। दोस्तों कोई भी कोड या कोई भी लैब सेशन में यूज किया गया हुआ कोड, उसके लिए कभी परेशान नहीं होना है। उसके लिए नीचे मेरा ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जा सकते हैं। जो यहाँ ब्लिंक भी कर रहा है, इस पे जाकर के आप किसी भी मेरी लैब का कोई भी कोड देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपके भाई का एक व्लॉग चैनल भी है यूट्यूब, उस पर विजिट कीजिएगा अगर आपको टाइम मिले। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।